तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 32वां होता है। महाबुद्धि महावीर्य महाशक्ति महाद्युति अनिर्देश्यम वपुः श्रीमान अमेयात्मा महाधृदृक्। महाधृदृक् जो बहुत से भारी वजन को उठाने वाले, मतलब तो उसके दो प्रसंग देते हैं। एक तो सुरासुर का जब मंथन हुआ था उस समय बड़े मंदराचल पर्वत को कछुए के रूप में धारण किया, उसको सहन किया, उसको महादृक। और ब्रजवासियों को उस इंद्र देवता के कोप से इतनी भारी बारिश हो रही थी, उस समय भी इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को उन्होंने धारण किया था, इसलिए महाधृक। आगे आगे वाला महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतांगतिः। महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतांगतिः। अनिरुद्धसुरानंदो गोविंदो गोविदाम्पतिः। अनिरुद्धसुरानंदो गोविंदो गोविदाम्पतिः। महेश्वासः महीभर्ता श्रीनिवासः सतांगतिः। अनिरुद्धः सुरानंदः गोविंदः गोविदाम्पतिः। महेश्वासः, ईश्वासः धनुष को कहते। महान ईश्वासः इषुः क्षेपः यस्य, जिसका ईश्वास यानी धनुष्य महान है, बहुत जबरदस्त मजबूत, जिसके ऊपर ईशु तीर लगा करके छोड़ते हैं उसको ईश्वासः। और महेश्वासः जो बड़ा से बड़ा धनुष उठा करके चलाने में समर्थ हो, जिनका बड़ा धनुष्य, इसलिए कहा जाता है महेश्वासः। मही भरता, मही मतलब पृथ्वी, भरता उसको भरण करने वाले। एक कारणव आप्लुताम देवी महिम च बभार बभार इति। कहते एक कारण, इस समय प्रलय काल हुआ था, प्रलयकालीन जल में डूबी हुई आप्लुताम महिम, जल में डूबी हुई क्या क्या उन्होंने महिम बभार, उसको जो वहां उससे डूबी हुई को धारण किया, वहां से जाती हुई धरातल में, जाती हुई पाताल में, जाती हुई पृथ्वी को उन्होंने निकाल लिया, धारण किया, इसलिए इनका नाम पड़ा मही भरता। एक कारणव आप्लुताम देवी महिम बभार इति। तो जब प्रलय काल में जल में डूबी हुई पृथ्वी को धारण किया था, इसलिए उनको मही भरता ऐसा कहा जाता है। श्रीनिवासः, श्री जो लक्ष्मी माने स्त्री है, उनके कहा रहे थे वक्षः, उनके वक्ष स्थल में, छाती के एक बाजू का जो भाग होता है उसको वक्ष कहा जाता है। यस्य वक्षसि,
अनपायिनी श्री ही वसती, जिनके वक्षस्थल में अनपायिनी, हमारे पास लक्ष्मी आती है तो चंचला होती है, लेकिन उनके पास जब लक्ष्मी का निवास होता है तो वो अनपायिनी मतलब स्थिर रहने वाली। तो स्थिर रहने वाली जो लक्ष्मी है, जिनके पास में निरंतर विराजमान रहते हैं, उसको श्री हाँ, श्रीनिवास ऐसा कहा जाता है। तो श्रीनिवास सतांगति ही, संत जन सताम, संतो संतः, जो सत के लिए अपना जीवन अर्पित करते हैं, संत है ना। संत जन सताम कौन है? वैदिका नाम साधु नाम, जो वेदों के जो मूल्य है, वेदों का जो आदेश है, वेदों की जो उपदेश है, उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने वाले। तो सताम वैदिका नाम साधु नाम, साधु जो साधनोति परम कार्य, जो दूसरे के कार्य को हमेशा बनाने में निस्वार्थ होकर के उनके कार्य को बनाने में लगे रहते, उनको साधु। तो ऐसे साधु नाम वैदिका नाम, और उनके जीवन में वेद का जो उपदेश है उनके जीवन में स्वभावतः वो अपने आप पालन करते हैं। तो ऐसे सत्पुरुष के पुरुषार्थ साधन के हेतु, वो उनके साधन के हेतु जो साधन करते, उनका साध्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। इसलिए उनको सतांगति ही, सज्जनों की गति, सज्जनों का लक्ष्य, सज्जनों का जो उद्देश्य जीवन का। तो ठीक है, आप जो है सज्जनों के जीवन का लक्ष्य हो, जीवन की गति हो। तो सताम वैदिका नाम साधु नाम पुरुषार्थ साधनम हेतु, जो भी साधन कर रहे हैं उनका मुख्य हेतु है, साध्य है आप। इसलिए आपका एक नाम है सतांगति ही श्रीनिवास अनिरुद्ध प्रादुर्भावम, जो उनका एक प्रकार से उद्गम, उनका जो इस संसार में एक प्रकार का आगमन है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। जब भी चाहे वो अपने आप अपने ही इच्छा से, स्व इच्छा से प्रकट होकर के अपना कार्य करते हैं। तो केनापि प्रादुर्भावेषु विरुद्ध इति, न केनापि किसी प्रकार से उनको उत्पत्ति के समय किसी को भी निरुद्ध नहीं हुए, मतलब किसी से रोके नहीं, है ना। बट ही पर्पस come and do the duty, he is always very eager to do। इसलिए उनको कहा जाता है अनिरुद्ध। निरुद्ध मतलब उनको रोका जा सकता, लेकिन अनिरुद्ध है, उनको कोई भी रोक नहीं सकते अपने उद्देश्य से, इसलिए उनका एक नाम है अनिरुद्ध। फिर अनिरुद्ध सुरानंद, सुरानंद, सुरान आनंदयती थी, सुरानंद देवताओं को हमेशा आनंद देते हैं, वही उनकी रक्षा करते हैं। तो आनंदित करने वाले किनको? देवताओं को। हाँ, तो उनको कहा जाता है सुरानंदा। तो इसलिए सुरान आनंदयति। फिर आता है गोविंद। तो गोविंद के भी कई अर्थ होते हैं। गाम का अर्थ होता है तो पृथ्वी, entire earth, one who protects by its own by its own rules, you know, अपने नियमों से इस पृथ्वी का वो क्या करते हैं?
उसकी रक्षा करते हैं। गाम, उसके ऊपर रहने वाले जीव का भरण पोषण करते हैं। तो गाम पृथ्वी विंदती। दूसरा अर्थ है गाम इंद्रियाम, इंद्रियों को चेतना दे करके उनको भी क्या करते हैं, उनकी उनकी पालना करते हैं। हम्म, इसलिए एक नाम है गोविंद। तो इसलिए कैसे पृथ्वी का उन्होंने क्या तो कहते हैं, नष्टाम वैधरिणीम पूर्वम अविंदत अविंद्यत गृहा गुहागताम गोविंद इति तेनाहम देवैर्वाग्भिः अभिष्टुतः। इसलिए उनको कहा जाता है कि उन्होंने नष्ट हुई पृथ्वी को अपने पाताल से जो है उन्होंने उनको जाने से, नष्ट होने से रोका है, उनकी सुरक्षा की है। इसलिए एक नाम पड़ा उनका गोविंद। गोविंद इति तेना अहम नष्टाम धरणीम अविंदत वहागताम, जो पाताल जाने वाली पृथ्वी को उन्होंने बचाया। और इसलिए कहा गया कि देवताओं ने अपनी वाणी से उनकी क्या की, स्तुति की। मेरी स्तुति की। देव ही वाग्भि ही अभिष्टुतः। और एक अर्थ बताते हैं कि इति मोक्ष धर्म वचनात् गोविंद अहम किलेन्द्र देवानां त्वं गवाम इंद्रताम गतः। मैं देवताओं का इंद्र हूँ, स्वामी हूँ, और एक प्रकार से गौ मतलब गौ में इंद्र हो। हम्म, तो आप जो है इंद्रियों के स्वामी हैं, और गोविंद कहकर तुम्हारा सर्वदा जो है क्या होते, भूमंडल में लोग आपकी स्तुति करते हैं। स्तोषन्ति भुवि शाश्वतम लोकाहा गोविंद इति। गोविंद कह करके आपको जो है पृथ्वी के रक्षक या अंदर रह करके मेरे इंद्रियों का भी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। उनसे आप अपने ही शक्ति से ऊर्जा देते हैं। चक्षुष्य चक्षु, श्रोत्रस्य श्रोत्र कहा जाता है। इसलिए इंद्रियों के भी आप सामने, इसलिए गोविंद। ठीक, पिता गोविदाम, गौ वाणी ही ताम विंदती गोविंद। और कहा कि जो वाणी है, हाँ देखना, गाम वाणी, वाणी को भी कहा गया है गौ। और उसे जो जानते हैं, विंद या विद मतलब जानना, उनको गोविंद कहते हैं। जो वाणी को जानते हैं मतलब सभी के वाणी में सरस्वती के रूप में जो है शक्ति देते हैं। तेषाम पति ही विशेषेण गोविदाम। और उनके विशेष रूप से जो है क्या है, पति है ना। एक प्रकार से लक्ष्मीपति भी, एक प्रकार से सरस्वती पति भी है। उनके विशेष पति होने के कारण भगवान गोविदाम ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग उसको, वाणी को भी गौ कह सकते हैं। तो वाणी की भी जो क्या करते हैं, वाणी के भी पति है। तो महेश्वासो मही भर्ता श्रीनिवास सतांगति अनिरुद्ध सुरानंद गोविंदो गोविदाम पति। आगे मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तमः मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तमः
हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापतिः हिरण्यनाभस्तुतपा पद्मनाभ प्रजापतिः मरीचिः दमनः हंसः सुपर्णः भुजग उत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः मरीचिः मरीचि कहते हैं तेजस, है ना, जो रे आते इसकी जो किरणें आते हैं ना सूर्य भगवान के, तो उन किरणों को भी मरीच कहते हैं ना, वो तेजस्वी के रूप में होते हैं। तो तेजस्वी नाम मरीचि, गीता में कहा है तेजो मरीचि तेजस तेजस्वी नाम अहम अस्मि। तेजो में जो तेज है वो मैं हूं। तो इसलिए कहा है तेजस्वी नाम तेजस्वात् मरीचि ही। तेजस्वी का भी मैं, तेज होने के कारण मुझे मरीचि कहते हैं। स्वाधिकारात् प्रमाद्यति प्रजा दमयितुं शीलमस्य वैवस्वादि रूपेण दमनः। तो तेजस मरीचि ही, फिर अगर दमनः, दमन का अर्थ होता है हु कंट्रोल, है ना, हाउ दिस ऑल दिस प्रजा, है ना, पीपुल हु हैज गॉट राइट बिकॉज यमः, है ना, दमः एंड दमयति थ्रू यमा, यमः इज द पावरफुल मास्टर, है ना। सो किसको ले जाना है, किसको रखना है, उसके पास में कंट्रोल है। तो यम रूप से आप जो है सारे प्रजा का दमन करते हैं, है ना? इसलिए कहा गया दमनः। इसलिए कहा भाष्यकार ने कहा स्वाधिकारात् प्रमाद्यति ही, अपने अधिकार से जो है उनको क्या करते, दमन करते हैं। इसका प्रजा दमयितुम शीलम अस्य, सारे प्रजा को जो है अपने आप में अपने वश में रखते हैं। और वैवस्वादि रूपेण दमनः, और अब जो है इस प्रकार से सूर्य के रूप में भी, सूर्य के पुत्र अब यम हो, है ना। सूर्य जो विवस्वान नाम है, तो उसका पुत्र जो यम है उनको भी आपने दमन करते हुए तो सभी को एक प्रकार से आप कंट्रोल करते हैं। दमनः अहम स इति। अब देखना है, ये हंस शब्द बड़ा विचित्र है ना, हंस, इसमें दो है। हाँ, अहम सह, अहम, हम जो है ना, हम सह, मैं वह हूं, सबके आदिकर्ता, सबके कारण। अहम सह इति तादात्म्य भाविनः संसार भयम हंति इति। मैं वह हूं, सबका कारण, जिसका ऐसा किसी को ज्ञान होता है ना, अहम सोहम, उसको समझना चाहिए सह अहम अस्मि, मैं वह हूं, सबका कारण हूं। वो एक बार अर्थ पता चलता है तो तादात्म्य भाविनः संसार भयम हंति, फिर उसको संसार का भय ही नहीं रहेगा। आई एम सच्चिदानंद स्वरूपः, इसलिए मैं संसार के मैं भय से भयभीत होने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं हंस हूं। अहम सह, मैं वह हूं। तो इस प्रकार से वह वही हूं, मैं वह हूं। अहम इति तादात्म्य भाविना संसार भयम हंति, जिससे कि संसार का भय जिसका नष्ट हो जाता है, इसलिए उनको भगवान को हंसः कहते हैं। और दूसरा अर्थ है हंति गच्छति
सर्व शरीरेषु इति हंसः। हम का अर्थ होता है गच्छति, हम मतलब जाना। तो कहते सबके हृदय में वो क्या करते गमनागमन करते, है ना, अच्छी तरह से। हंति गच्छति, कहा, सर्व शरीरेषु, सभी शरीरों में उनका जो है हमेशा जाना आना बना रहता है। सब शरीरों में जाते हैं, इसलिए उनको हंस कहते हैं। और आकाश में चलने वाले हैं सूर्य के रूप में, उनको इसलिए भी हंस कह सकते हैं। ठीक है, हंसा सुपर्णः, सुपर्णः सुष्टुपर्णः, मतलब दो प्रकार के पक्षी है ना। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायाम समान वृक्षो परिशस्व जाते। तो द्वा सुपर्णा, जिनके सुंदर पंख हो, उनको सुपर्णा कहा जाता है। हाँ, तो जिनके अच्छे पंख हो वह गरुड़ ही सुपर्ण है ना, गरुड़ के रूप में। तो इसलिए पक्षियों में मैं क्या हूँ, वै वैनते वो वैनतेय अहम अस्मि, गीता में आता है कि मैं क्या हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। सुवर्णः पतताम अस्मि इति, है ना। पक्षी को क्या कहते हैं कि पत्तनम, विमान पत्तनम होता है ना, मतलब विमान गिरते वहां पे, पक्षी भी ऐसे गिरते, मतलब नीचे उतर। तो इसलिए उनको सुवर्ण का पतताम, जो नीचे गिरते हैं ना, उनको पक्षी कहा जाता है। तो शोभनम पर्णम यस्य, ऐसे पक्षी जिनके सुंदर पंख हो, मतलब गरुड़ आदि के। फिर शब्द है भुजगोत्तमः। देखना, शब्द है भुजगः। भुज का अर्थ ये चतुर्भुज कहते हैं ना। तो भुजेन गच्छति, सांप कैसा चलता है, उसका एक नाम है उरगः, उर से चलता है, भुजों से चलता है ना। तो भुजगः, मैं भुजेन गच्छताम उत्तमः, जो भुजाओं से चलने वालों में मैं उत्तम हूँ। जैसे शेष वासुकी आदि, शेष नाग वासुकी है ना, मुझे भगवान शिव जी के गले में रहने का भी मौका अवसर मिला, इसलिए वो श्रेष्ठ है। तो वासुकी आदि भगवान की विभूतियां है, इसलिए कहा जाता है कि भुजगोत्तमः। हिरण्यनाभः, हिरण्मयी कल्याणी नाभि अस्येति, जिनकी सुवर्णमय कल्याणी जो है, उनकी जो नाभि है, उनको कहा जाता है हिरण्यनाभः। हिरण्य मतलब स्वर्ण, नाभ मतलब नाभि, उनकी नाभि बहुत सुंदर रमणीय नाभि वाले होने से उनको हिरण्य नाभ कहा जाता है। जिनके नाभि से पद्म निकलता है, कमल निकलता है, पद्मनाभ। तो इसलिए उनको कहा जाता है हिरण्य नाभः। सुतपाः, सुष्टु तपाः यस्य, कहते भगवान नर और नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम आदि में बहुत सुंदर ढंग से तप करते हैं। बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रमे नर नारायण रूपेण शोभनम तपश्चरति इति। बद्रिकादि आश्रम में नर और नारायण के रूप में जो है सुंदर तप करते, इसलिए उनको सुतपाम, सुतपा मनसश्चेन्द्रियाणाम ही एकाग्रम परमं तपः, ऐसे भी कहा जाता है। तो सुतपा, अच्छी तरह से तप करने वाले। और दूसरा अर्थ होता है कि जो हृदय में रह करके भी उनके अपने आप में तप करते हैं कोई, तो सुतपाम।
पद्मनाभ, हिरण्यगर्भ अब यह पद्मनाभ। यहाँ पे दूसरा अर्थ जो है पद्मम इव स्वर स्वर तुलाहा नाभि यस्य, इनकी पद्म के समान सुंदर वर्तुलाकार जो है नाभि है। सबके हृदय पद्म की नाभि मध्य में प्रकाशित होने से भगवान पद्मनाभ कहा जाते हैं, इसलिए इनको पद्मनाभ। पद्मम इव सुवर्तला नाभि अस्येति, हृदय पद्मस्य नाभो मध्य प्रकाशनाद्वा, है ना। तो हृदय पद्म के नाभि में जो है जिनके एक प्रकार से प्रकाशित होने से, बीच में प्रकाशित होने से उनको पद्मनाभ ऐसा कहा जाता है। पद्मनाभ प्रजापति, प्रजानाम पति प्रजापति, जो सारे प्रजाओं के मानो पति है, क्योंकि वही सबकी सृष्टि करते हैं। वह पिता है सबके लिए, प्रजानाम पति, पिता, प्रजाओं के पति अर्थात पिता है ना। वही सबको जो है क्या करते हैं, उनको सभी को जन्म देते हैं और सभी को अपने में वापिस लेते हैं। इसलिए प्रजापति मरीचिर्दमनो हंसः पर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभस्सुतपाः पद्मनाभ प्रजापति। अगला, अमृत्यु सर्वदृक् सिंह संधाता संधिमान स्थिरः अमृतः सर्ववृत्सिंहसंघाता सन्धिमान् स्थिरः। अजो दुर्मर्शनशास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः अजो दुर्मर्शनः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः। अमृत्युः सर्वदृक् सिंहः संधाता संधिमान स्थिरः अजः दुर्मर्शनः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः। अमृत्यु, मृत्यु तो हम लोग मरते हैं, सभी लोग एक दिन मृत्यु का काल बन जाते, घास बन जाते। मृत्यु एक दिन हमको सबको दबोच लेती है, लेकिन भगवान में कभी भी मृत्यु जो है अथवा विनाश का नहीं होने के कारण उनको अमृत्यु कहा जाता है। मृत्यु हो विनाशः तद हेतु हुआ अस्य, जो मृत्यु के कभी कारण नहीं बनते। अमृत्यु प्राणिनाम कृता कृतम सर्वम पश्यति, अपने स्वाभाविक सर्वदृक जो कहा जाता है, अमृत्यु भी सर्वदृक, प्राणियों के जो कर्म है, जितने सारे कर्म अकर्म को देख करके हमेशा अपना उनके ऊपर दृष्टि रहती, इसलिए कहा जाता है सर्वदृक। और कैसे, स्वाभाविक स्वभाव विवेकेन बोधेन इति, स्वाभाविक विवेक से और अपने बोध से सभी को देखते हैं। और सिंह, सिंह का अर्थ था हिनस्ति इति सिंह, जो हिंसा करने के कारण सिंह कहे जाते हैं। सिंह प्रयोग विशिष्टार्थ, जो जो हिंसक है, जो राक्षस है, उनको जो है वो दमन करते, उनको शिक्षा देते हैं। सिंह, तो साधुत्वम इति नामनाम द्वितीयम शतम विवृतम। और इस प्रकार से कहते हम लोगों ने विष्णु सहस्त्र नाम का यहाँ 200 नाम पूरे हो गए यहाँ तक, है ना। इति नामनाम द्वितीयम शतम विवृतम। संधाता कर्म फलैहि पुरुषान संधत्तैति, पुरुषों के उनके कर्मों के फलों से संयुक्त करते हैं।
उनको अपने अपने स्वकर्म का फल उसको दिला ही देते, उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की अ, दूसरी व्यवस्था नहीं, मतलब वो उसके कर्म का फल उसको मिलना ही मिलना है। फल भोक्ता च स एव इति, जो सभी फलों का भोक्ता वो खुद जो है वही है, कराते मतलब सभी जो भी कर्म करता है उसके फल को भुगवाता है। और संधाता, फिर आ गया संधिमान, फल भोक्ता च स एव इति, फलों के भोगने वाले भी वे ही है, इसलिए संधिमान है ना, संधि कराते हैं कर्म फल को। आपको जो है अवश्यम भावी होने से उसको आपको उनका जो है क्या करना पड़ता है, उपभोग, मतलब उसको यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस कर्मा, तो इसका भोग होता ही हमारे शरीर में। संधिमान फल भोक्ता, सदा एक रूपत्वात् स्थिर, और स्थिर शब्द इसलिए कि वह अपने आप में अपने स्वरूप में स्थिर रहते, कभी भी वह अपने शरीर को अलग छोड़ करके, अपने स्वरूप को छोड़ करके अलग नहीं होते, इसलिए उनका एक नाम है अच्युता। अजह गत, अजति गच्छति क्षिपति इति, अजति गच्छति, जो निरंतर जो है उनके अंदर मोमेंट बना रहता है, टाइम प्लेस टू प्लेस, है ना, हर क्षण जो है उनके यहाँ एक प्रकार से चलन रहता है, जैसे वायु है एक जगह रहती क्या नहीं, इसी प्रकार चेतनात्मक चैतन्य जो है हर जगह अपने आप में उनका जो है एक भ्रमण होता रहता है, इसलिए कहा है अजति गच्छति, जो जाते हैं, और दूसरा था क्षिपति, तो कहते हैं भगवान भक्तों के हृदय में तो आते जाते हैं और असुरों को दुष्टों को फेंकते हैं नरकों में, तो क्षिपति मतलब फेंकना, असुरों को, गच्छति मतलब भगवान भक्तों के हृदय में जाते हैं। दुर्मर्शन, मर्षितुम सोढ़ुम दानवादी भी न शक्यते इति दुर्मर्षः, दानवादी में मर्शन अर्थात सहन करते हैं, वो जो है सहन करने में भी उनका दुर्मर्शन, मर्षितुम सोढ़ुम मतलब सहन करना, दानवादी भी न शक्यते, है ना, सहन किया नहीं जा सकता किनके द्वारा, असुरों के द्वारा, कि भगवान दुर्मर्शन है ना, दानव मतलब राक्षसों की प्रवृत्ति को वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, है ना, तो वो दुर्मर्शन है, वो किसी को सहन नहीं कर सकते, उसका कर्म का फल उसको दिला के ही रखते हैं। श्रुति स्मृतियाभि सर्वेषाम अनुशिष्टम करोति, श्रुति और स्मृति आदि के सबका जो है क्या करते हैं, अनुशासन करते हैं। हम शास्त्र को सुनते मतलब उसी भगवान की वाणी है, श्रुति मतलब शास्त्र, स्मृति गीता, है ना, तो इनके द्वारा वो खुद ही जो है भगवान का ही स्वरूप है, तो उनके माध्यम से सबको अनुशासित करते हैं शास्त्रा। और विश्रुतात्मा लक, विशेषेण श्रुतः येन सत्यम ज्ञानादि लक्षण, तो भगवान के सत्य ज्ञानादि रूप आत्मा का विशेष रूप से श्रवण किया है, अतः विश्रुतात्मा उनको खुद के अपनी महिमा का जो है खुद जो है उसका ज्ञान है। विश्रुता माने उन्हें अपने आप में ही जाना है, सुना है, विश्रुतात्मा सुना है आत्मा का ज्ञान जिन्होंने, इसलिए बोले विश्रुतात्मा। विशेषेण श्रुतः एन, इनके द्वारा अच्छी तरह से सुना गया क्या, सत्य ज्ञानादि लक्षण आत्मा, अतः आत्मा जो है सत्यम ज्ञानम अनंतम आदि रूप से विभूषित है, तो उनका विश्रुत आत्मा। और एक है सुरारिहा, है ना, सुरारी नाम निहंत्रित्वा, जो सुर अरि, देखना, सुर मतलब देवता
आर्य मतलब शत्रु। तो देवताओं के जो शत्रु हैं, शत्रुओं को हा, सुरा, आरी, देवताओं के शत्रु को हा मतलब हन, मारने वाले, तो देवताओं के शत्रु को जो मिटाते हैं। ठीक, चलो साथ में बोलते हैं। महेश्वासो महाभर्ता श्रीनिवास सतांगतिः अनिरुद्ध सुरानंदो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसो कर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपा पद्मनाभ प्रजापतिः अमृतृक् सर्वदृक् सिंह सिद्धाता संधिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्शन शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि